हाँ, ये बताइए कि आप जो आए निरीक्षण में, कैसा मक्का है? मकई तो बहुत सुंदर है। इस बार तो आपको यही लगता है कि फर्स्ट वीक नवंबर का रोप होगा। हमको देखने से लग रहा है बहुत अच्छा मकई है। 3 नवंबर को लगाया गया था। इससे भी हमको भी लग रहा था कि फर्स्ट वीक में होगा। कौन सा वैरायटी लगा है? इसमें 33-55 है। हम्म, उस साइड से जो है 86-88 है, NS 86-88। अच्छा। फिर ये साइड जो है, ये जितना भी देख रहे हैं, ये सब जो है 18-18 है, श्रीकर का। नहीं, सब तो ब्रांडेड कंपनी लगाए हुए हैं आप। पाइनियर का 3355 लगाए हैं तो बहुत अच्छा है। इसका तो यील्ड बहुत अच्छा होगा। ये तो बहुत दिन से है यह कंपनी। उस सामने वाला जो है 86-88 NS का भुट्टा तो ठीक ठाक है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा मकई है। लेकिन वही है, देखिए, कीड़ा का प्रकोप, चूहा का, हाँ, पक्षी का, ये ये सब का प्रकोप है। पक्षी है, चूहा है, ये सब खाएगा। क्योंकि अभी जो ना ये अर्लियर वैरायटी में है इसलिए खा रहा है। फिर सभी जगह हो जाएंगे, सभी के खेत में जब इसे दाना टाइट होने लगेगा तो फिर जो है कि इसका प्रकोप कम हो जाएगा। अभी नया नया फसल बना है तो इसलिए चूहा को तो कहीं खाने को मिल नहीं रहा है भोजन, तो वो तो खेबे करेगा अभी। इतना तो किसान को बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। हाँ, ये बात तो है। लेकिन ऐसा बहुत जगह देखते हैं, हम घूम घूम के देखे हैं, इसका पक्षी का लग रहा है, कहीं चूहा भी खाया है, कहीं कुछ है। आप भी लगाए हैं ना मकई अपने खेत में? अपने खेत में हम भी लगाए हैं। कौन सा लगाए हैं? हम भी श्रीकर का लगाए हैं 18-18। उसके बाद जेनोमिक्स का लगाए हैं। उसके बाद 42-10 लगाए हैं कावेरी का। आपके बारे में तो सुने हैं कि आप ऑर्गेनिक खाद भी डालते हैं। हाँ, ऑर्गेनिक की ओर तो हम शिफ्ट कर ही चुके हैं लगभग। उसको कम्प्लीटली नहीं कहा जाए तो हम प्रयास मेरा 3 साल से है। ऑर्गेनिक की ओर हम ज़्यादा ध्यान दिए हुए हैं। ऑर्गेनिक मेन्यू एक्चुअली खेत में बढ़ाने की ज़रूरत है। खेत में कार्बन बायोकार्बन जो है फसल अवशेष, उसको ज़मीन में ज़मीन दोष करने से बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। और डीएपी को हम लोग यूज जो कर रहे हैं, उस डीएपी के यूज को कम करना है, यूरिया के उपयोग को भी कम करना है। उस पर हम काम कर रहे हैं पिछले 3 साल से। और अभी के डेट में दूसरे ज़मींदार या दूसरे किसान के बदौलत जो है हम बहुत कम डीएपी यूज कर रहे हैं। इससे तो हमको लगता है कि खेत का थोड़ा आयु भी बढ़ेगा। बहुत सुंदर खेत की मिट्टी, अभी आप अगल बगल जो भी किसान हैं उनकी मिट्टी और हमारी मिट्टी को हाथ में ले लेंगे तो आपको पता चलेगा कि इन्होंने ज़मीन पे क्या किया है। हम लोग फसल के अवशेष को, एक भी फसल अवशेष को हम लोग खेत से बाहर नहीं निकालते हैं। दाना निकालने के बाद, भुट्टा निकालने के बाद पूरे पौधा को हम लोग जोत के ज़मीन दोस्त कर देते हैं। और उसके बाद उस पर मूंग हो या पटवा हो या क्या कहते हैं ढैंचा हो, उसकी खेती हम लोग करते हैं। फिर अगले साल फिर मकई की खेती करते हैं। मक्का के बाद जो है या तो ढैंचा लगाते हैं या फिर मूंग छींटते हैं। अच्छा अच्छा, मुख्य रूप से मक्का ही हुआ। हाँ, मक्का की खेती करते हैं। अच्छा। हम तो किसानों को कहेंगे कि जितना किसान अपने फसल के अवशेष को खेत से बाहर ना निकाल। हाँ, चारा में जो उपयोग करना चाहते हैं, जो किसान को कोई दूसरा विकल्प नहीं है तो चारा में जो भी उपयोग करना चाहे कर ले, लेकिन इसको जलावे नहीं। उसको खेत में ही खेत में ही उसको एकदम झाल से उसको कुतरवा के उसके बाद जो है कि उसको उसी में चौकी पलट दे दें अच्छा से। हाँ, उसको करें, अच्छा रहेगा। आने वाले समय में उनका ज़मीन बहुत अच्छा बनेगा। जैविक कार्बन उसके ज़मीन में अच्छा रहेगा तो वो डीएपी का अवशोषण अच्छा से करेगा। कम डीएपी में ही बहुत अच्छा फसल होगा। जी। सरकार आज सब्सिडी दे रही है डीएपी पे, बहुत ज़्यादा यूरिया पे दे रही है। कल सरकार को लगेगा कि नहीं हम पे बहुत ज़्यादा आर्थिक लोड पड़ रहा है तो वह डीएपी पे सब्सिडी यदि घटाना शुरू कर देगा धीरे धीरे, तो आने वाला समय में डीएपी हो सकता है कि वह 4000 रुपये बैग हो जाए, जो किसान के बस से बाहर रहेगा। किसान के खेती करने के बस से बाहर हो जाएगा। क्योंकि मक्का उस रेट में
फिर जो है कि मक्का का दाम 4,000 रुपये कुंटल होना चाहिए, मगर वो ऐसा तो अभी दिख नहीं रहा। दिख नहीं रहा है। तो सरकार आज है कल होके सब्सिडी यदि घटा लिया तो किसान खेती करने से बहुत असमर्थ हो जाएगा, बहुत कठिनाई होगी। इसीलिए पहले से उसकी तैयारी किसान को करनी चाहिए। और सरकार अभी निरस्त है, सरकार उस ढंग से लोगों को प्रेरित नहीं कर रही है, सिर्फ खाना पूर्ति हो रही है कि हाँ जैविक आधारित खेती किया जाए या उसका करवाया जाए। सिर्फ वह किसान सलाहकार के रूप में सिर्फ बहाल है, ऐसा कुछ सरकार का डायरेक्ट ज़मीन पे कार्य नहीं दिख रहा है। किसानों को जैविक खेती करने के प्रति हो या जैविक कार्बन खेती में हमको तो लगता है कि सरकार के साथ साथ कुछ किसान में भी कमी है। किसान में तो कमी है ही है। किसान को एक्चुअली जागरूक करने का काम जो सरकार ने शुरू किया वह ज़मीन पे नहीं दिख रहा है और किसान समझ नहीं रहा है। यूरिया की दिक्कत है नहीं, कभी नहीं रहा है दिक्कत, पहले भी नहीं था और अभी भी दिक्कत नहीं है। हम तो कहते हैं कि यूरिया का दाम जो है कि 1,000 रुपये बैग हो जाए, DAP का दाम 2,000 रुपये बैग हो जाए, तब लोगों को लगेगा कि नहीं इसके विकल्प में वैकल्पिक खेती कैसे किया जाए उस पर सोचेगा। जी। जो हमारे स्वास्थ्य पे भी बुरा असर पड़ रहा है, जी। तो हमारे स्वास्थ्य और वातावरण पे भी अच्छा असर पड़ेगा। जब खेत में माने जैविक का खेती होगा तो अच्छा रहेगा। हम लोग अंधाधुंध DAP और यूरिया का उपयोग जो कर रहे हैं, इससे पर्यावरण भी दूषित हो रहा है, जल भी खराब हो रहा है, हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं हो रहा है। मिट्टी पे भी असर होता है, मिट्टी पे भी असर पड़ रहा है। हमारे साग सब्जी भी जो भी हम लोग फल फ्रूट्स साग सब्जी खा रहे हैं उस पर भी वही हाल है। धान की खेती करते हैं, उसमें भी अंधाधुंध खाद है, तो यूरिया का उपयोग होता है, कीटनाशक का उपयोग होता है। तो फसल स्वस्थ रहेगा तो कीड़ा का प्रकोप कम होगा, फसल अस्वस्थ रहने से कीड़ा का प्रकोप ज़्यादा होता है। नहीं बात तो सही बोली। ठीक है सर। सर आपका शुभ नाम क्या हुआ? जी मेरा नाम गगन कुमार मंडल हुआ। अच्छा, किस पंचायत से हैं? हम बौसी पंचायत से हैं, रानीगंज प्रखंड। अच्छा, अररिया जिला। जी अररिया जिला। अच्छा, ठीक।